झाइयाँ या मिलाज़्मा इसके क्या प्रकार हैं? आप अपना टाइप कैसे पहचान सकते हैं? और ये पहचानने से इनके इलाज पर क्या फर्क पड़ेगा? इन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना आपकी मिलाज़्मा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिलाज़्मा की। जैसा कि हमें पता है, चेहरे पर काले भूरे रंग के धब्बों को मिलाज़्मा या झाइयाँ कहते हैं और इसमें जो मेनली अफेक्टेड पार्ट है वो है दोनों गाल, माथा, नोज और अपर लिप। इन जगहों पर झाइयाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। लेकिन हमारी त्वचा की किस सतह में और कहाँ पर ये मौजूद हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं। हमारी स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे अपर लेयर है, सबसे ऊपरी वाली सतह है, उसको एपिडर्मिस कहा गया है। जो मिड लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं और जो सबसे डीपेस्ट लेयर है उसको सबक्यूटिस कहते हैं। तो इन तीनों लेयर्स में से मिलाज़्मा कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स हैं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मल टाइप ऑफ मिलाज़्मा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एपिडर्मल यानी कि हमारी एपिडर्मिस यानी त्वचा की सबसे ऊपरी सतह के अंदर होती है। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे? अब ऊपरी सतह यानी सबसे ऊपर की तरफ होने के कारण ये क्लियर दिखती है, ज्यादा डार्क दिखती है, काले रंग की होती है और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी क्लियर होती हैं। तो जिन लोगों की भी झाइयाँ ज्यादा डार्क कलर की हैं, उनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उनकी झाइयाँ एपिडर्मल टाइप की हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसका इलाज ज्यादा आसान होता है। टॉपिकली लगाए जाने वाले क्रीम और ऑइंटमेंट्स को ये अच्छा रिस्पॉन्स देती है और इसमें केमिकल पील का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को एपिडर्मल टाइप ऑफ मिलाज़्मा है, उन्होंने 1 या 2 बार केमिकल पील कराया और उसके बाद उनकी झाइयाँ कभी लौट कर ही नहीं आई, क्योंकि उनकी झाइयाँ तो सिर्फ ऊपरी सतह में थी और केमिकल पील कराने से वो सतह निकल गई और झाइयाँ चली गई। कई बार आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि उन्हें झाइयाँ थी और उन्होंने कोई क्रीम लगाई जिससे उनकी झाइयाँ ठीक हो गई। तो पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों को भी एपिडर्मल टाइप ऑफ मिलाज़्मा था। तो आप में से भी अगर किसी की झाइयाँ ज्यादा डार्क है यानी एपिडर्मल टाइप की हैं, तो उनपे टॉपिकली लगाए जाने वाले क्रीम और ऑइंटमेंट का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नंबर 2 पर आता है डर्मल मिलाज़्मा। अब इसमें भी नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी स्किन की डर्मिस यानी कि बीच की सतह में पाया जाता है। बीच की सतह यानी डीपर साइड होने के कारण ये हल्के रंग का दिखता है और इसकी बाउंड्रीज भी क्लियर नहीं दिखती, यानी इसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। कुछ लोगों में तो ये छाया के रूप में दिखता है, जैसे कि स्किन पर कोई शैडो पड़ रही हो, और कुछ लोगों में उनका फेस लाइट की किस डायरेक्शन में है इस पर डिपेंड करते हुए कभी झाइयाँ दिखती हैं तो कभी नहीं दिखती। तो जिन भी लोगों को इस तरीके की समस्या है, उनमें पॉसिबिलिटी है कि उन्हें डर्मल टाइप ऑफ मिलाज़्मा है। इस तरीके की झाइयाँ टॉपिकल ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। डीपर लेयर के अंदर होने के कारण क्रीम या ऑइंटमेंट जो भी हम लगाते हैं, उन्हें ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती। साथ ही इस पे केमिकल पील आदि प्रोसीजर्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता। जिन लोगों को डर्मल टाइप ऑफ मिलाज़्मा है, अगर वो कोई भी ऑयल या घी का मसाज कर रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि धीरे-धीरे उनकी झाइयाँ और भी गहरी होने लगती हैं और इससे डरकर वो बीच में ही ट्रीटमेंट को रोक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो झाइयाँ हैं वो डीपर लेयर में है। तो जब भी आप मसाज करते हो तो धीरे-धीरे वो डीपर लेयर से निकलकर ऊपरी सतह की तरफ आने लगती हैं, जिससे उनका रंग डार्क दिखता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर आप मसाज को कंटिन्यू रखोगे तो पहले तो आपकी झाइयाँ धीरे-धीरे करके डार्क होंगी, ऊपर की तरफ आएंगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगी। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने कुमकुमादि ऑयल लगाना शुरू किया था, तो 1 साल तक मेरी झाइयाँ डार्क ही होती गईं। 1 साल के बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ और झाइयाँ ठीक होनी शुरू हुई। तो आपकी त्वचा के अंदर झाइयाँ कितनी डीप हैं और आपके स्किन में डैमेज कितना ज्यादा है, इस बात पर डिपेंड करके हर किसी को अलग-अलग टाइम पीरियड लग सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई आयुर्वेदिक ऑयल या घी इस्तेमाल करने से आपकी झाइयाँ डार्क हो रही हैं, तो आप घबराएं नहीं और ट्रीटमेंट को जारी रखें। नंबर 3 पर हम बात करते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ मिलाज़्मा। इसमें झाइयाँ हमारी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों ही जगह पाई जाती हैं, यानी डीपर लेयर के अंदर भी है और ऊपरी सतह पे भी है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों में इसी टाइप का मिलाज़्मा पाया जाता है, इसीलिए झाइयों का इलाज करना इतना मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो हमारी ऊपरी सतह वाली झाइयाँ निकल जाती हैं,
जिससे हमें उस टाइम तो लगता है कि हमारी झाइयां ठीक हो गई, लेकिन जो अंदर वाली हैं, डीपर लेयर वाली हैं, जब वो ऊपर आती हैं तो फिर से झाइयां दिखने लगती हैं। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है यानी मिक्स्ड टाइप ऑफ मिलाज़्मा है, वो स्किन एक्सफोलिएट करने वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कुछ टाइम के लिए तो उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन इससे बाद में उनकी स्किन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, जिससे जब वो धूप में निकलेंगे तो डैमेज और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ मिलाज़्मा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपना टाइप पहचान सकेंगे और इलाज को आसानी से फॉलो कर सकेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।